अख्तर नकी नकवी साहब और मुतवली इमाम बारगाह क़िबला सैयद आरिफ अख्तर काज़मी साहब के जुमला मरहुमीन व मरहुमात और अपने जुमला मरहुमीन व मरहुमात की दराजात की बुलंदी के लिए एक मरतबा सूरह फ़ातिहा और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाई। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुम्मा सलातो वस्सलामुन अला साहिबित ताज वल मेराज वल बुराके वल अलम दाफ़िल बलाए वल वबाए वल कहते वल मर्ज़े वल अलम इस्मुहु मकतूबुन मशफूउन मनकूशुन फिल लौहे वल कलम जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुतहहरुन मुनव्वरुन फिल बैते वल हरम नबील हरमैन इमामुल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वाला इतरतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्कुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा सलावत। अम्मा बादो क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। मिलकर दिल जमी से बावाज़ बुलंद सलावत पढ़ें। हज़रात ज़ी वक़ार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बरादरान अहले सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान मायकदाए विलायत, आप हज़रात के इल्म में है कि आज इस खमसा मजालिस की आखिरी मजलिस है। मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में और मोहम्मद वाले मोहम्मद की बारगाह में दुआ है कि बानी मजलिस क़िबला सैयद अख्तर नकी नकवी साहब की इस सई को खुदावंद आलम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इनके जुमला मरहुमीन व मरहुमात को खुदावंद आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ महशूर फरमाए। इनकी जुमला हाजात को कबूल फरमाए। इनको उम्र तोलानी अता फरमाए। मुतवली इमाम बारगाह क़िबला सैयद आरिफ अख्तर काज़मी साहब की जुमला हाजात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। इनकी औलाद जो कि इनके साथ शाना बशाना होकर इस मिशन हुसैनी और मिशन आले मोहम्मद में मुसलसल गामज़न हैं, खुदावंद आलम इनकी हिफाजत फरमाए, दुश्मनों के शर से इन्हें महफूज रखे और इस इमाम बारगाह को खुदावंद आलम मज़ीद वसअत अता फरमाए। आप जितने मोमिनीन यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, खुदावंद आलम आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। इन मजालिस आज़ाब में शिरकत करना खुदावंद आलम आपकी उम्र की तोलानी होने में सबब करार दे। आपके बच्चों को अल्लाह सलामत रखे, आपके घरों को आबाद रखे, आपके घर अज़ा खाने की तरह हमेशा बसते रहें। आखिर में मेरी दुआ है कि खुदावंद आलम आपको कोई भी गम ना दे सिवाय गम अहले बैत के, और आले मोहम्मद का गम जहाँ भी इस कायनात में बट रहा है खुदावंद आलम आपकी झोली में डाले। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक मरतबा मिलकर बावाज़ बुलंद सलावत पढ़िए। अज़ीज़ान गिरामी, मैं बिल्कुल सादा से अल्फाज में आपकी खिदमत में सिर्फ़ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा
कि अल्लाह की हुकूमत की तरफ से, खुदाई गवर्नमेंट की तरफ से इस दुनिया में कुछ लोगों को ओहदे अता होते हैं, और जो ओहदे अता होते हैं वो अल्लाह खुद ही अता करता है और ख़ुद ही उनका ऐलान करता है। वो कभी गवारा नहीं करता कि जिसे बंदे बनाए वो हमारे मद्दे मुकाबिल आकर खड़ा हो जाए, या जिसे हम बनाएं उसके मद्दे मुकाबिल कोई और आकर खड़ा हो जाए। वो अपने बनाए हुए की बड़ी लाज रखता है, वो अपने बनाए हुए की बड़ी इज्जत रखता है। वो कहता है कि दुनिया वालों, जिसे तुम बनाओगे उसमें तुम्हारा कमाल होगा, और जिसे हम बनाएंगे उसमें हमारा कमाल होगा। तुम खताकार हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी खताकार होगा। हम मनज़्ज़ा अनिल खता हैं, हमारा बनाया हुआ मासूम होगा। फिर फरमाया कि तुम बेइख्तियार हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी बेइख्तियार होगा। हम साहिब इख्तियार हैं, हमारा बनाया हुआ अहमद मुख्तार होगा। और सीधी सादी सी बात है, तुम मुश्किलात में फंसते रहते हो, तुम्हारा बनाया हुआ भी मुश्किलात में फंसता रहेगा। हम हल्लाले मुश्किलात हैं, हमारा बनाया हुआ मुश्किल कुशा होगा। और सीधी सादी सी बात है, जो तुम्हारे घर से आएगा वो तुम जैसा होगा, जो हमारे घर से आएगा वो हमारी सिफात का हामिल होगा। चुनांचे इसी तरह से वो बनाता है, इसी तरह से वो ओहदे अता करता है। तो अल्लाह ने इस आयत में भी अपने रसूल को, अपने वली को ओहदा अता करते हुए फरमाया कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, कि बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, तुम्हारा रसूल तुम्हारा वली है, और वो अली तुम्हारा वली है जो नमाज पढ़ता है और हालत रुकू में ज़कात देता है। मुझे आप कुरान में कहीं पर दिखाइए, क़िबला काज़मी साहब पूरा साल मजलिसें बर्पा भी करते हैं, सुनते भी हैं, किसी आलिम ने क़िबला आज तक कोई ऐसी आयत पढ़ी हो कि जिसमें उसने ये बताया हो कि अल्लाह ने अपने आप को रसूल कहा है? कोई आयत मुझे ऐसी दिखा दीजिए, कोई हदीस दिखाइए कि जिसमें अल्लाह ने अपने आप को नबी कहा हो। कहीं पर अल्लाह ने अपने आप को नबी नहीं कहा, कहीं पर भी अल्लाह ने अपने आप को रसूल नहीं कहा। जहां पर भी अल्लाह ने अपने आप को रसूल के साथ मुशारकत देते हुए किसी ओहदे का आगाज किया तो बताया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, कहा कि मैं अल्लाह वली हूं, मेरा रसूल भी वली है, और मेरा अली भी वली है जो नमाज पढ़ता है और हालत रुकू में ज़कात देता है। और याद रखिए कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत का मौजू वो मौजू है कि जिस पर जितनी भी गुफ्तगू की जाए, खुदा की कसम कम है। ये खमसा मजालिस में जितनी भी गुफ्तगू की, तो मैं समझता हूँ कि मेरे जैसे तालिब इल्म के पास अगर विलायत के मौजू पर बहुत से मतालिब होंगे तो शायद ये 5 से 10% होंगे जो अभी तक बयान किए हैं। अगर बयान करता चला जाऊँ तो खुदा की कसम 2 महीने तक बयान करता चला जाऊँ। सिर्फ विलायत का मौजू ऐसा मौजू है, इसलिए कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत वो विलायत है कि अल्लाह ने इसे इतनी अहमियत दी है कि अगर कोई विलायत अली रखता होगा तो खुदावंद आलम उसे ही जन्नत अता करेगा, और जन्नत उसे ही मिलेगी कि जिसके आमाल कबूल होंगे। इसलिए कि रसूलुल्लाह की ये वाज़े हदीस है कि रसूलुल्लाह ने वाज़े तौर पर इरशाद फरमा दिया कि एक शख्स कि अगर किसकी 1000 साल उम्र हो जाए, वो दिन के वक्त रोज़े रखता हो, रात के वक्त खड़े होकर अल्लाह की इबादत करता हो, ओहद पहाड़ के बराबर वो अल्लाह की बारगाह में तकसीम को सोना कर दे, सोने को बांट दे, और सफ़ा और मरवा के दरमियान सई करते हुए वो शहीद हो जाए, और उसकी कब्र रुकने जमानी और हजर अस्वद के दरमियान दीवार है वहाँ पर बन जाए, लेकिन अगर वो अली की विलायत नहीं रखता होगा तो खुदावंद आलम उससे कोई भी अमल कबूल नहीं करेगा।
यानी जितने भी अमल हैं उनकी कबूलियत का मायार अगर कोई शय है तो वो विलायत अमीर अल मोमिनीन है। इसीलिए जब एक शख्स हमारे 8वें इमाम की बारगाह में बैठा था, अगर बैठा तो इमाम ने इरशाद फरमाया कि मन अनशरा फी नबअत शेरिन वजबत लहुल जन्ना, कि जो भी हमारी शान में एक शेर कह दे वजबत लहुल जन्ना, अल्लाह उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देता है। इतने में एक शख्स किबला वहां पर बैठा था, उसने कहा कि मौला मैंने आपकी जद की शान में 5000 शेर कहे हैं। एक नहीं, कितने? 5000 अशार कहे हैं। और इमाम क्या फरमा रहे हैं? मन अनशारा फी नबैत शेरिन वजबत लहुल जन्ना, जिसने एक बैत शेर कहा, एक शेर नहीं। आप जानते हैं कि एक शेर में कितनी बैतें होती हैं? 2। एक शेर में 2 बैतें होती हैं। इमाम ने यह नहीं फरमाया कि जिसने एक मुकम्मल शेर कहा, गोया इमाम ने फरमाया कि जिसने आधा शेर कहा, जिसने एक बैत शेर कहा वजबत लहुल जन्ना, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया। अब वो शख्स कहने लगा कि मौला मैंने तो आपकी जद की शान में 5000 अशार कहे हैं। इमाम ने फरमाया कि अच्छा तूने 5000 अशार कहे हैं, अब जरा ये बतला कि तेरा मेरे जद अली के बारे में क्या ख्याल है, उनकी विलायत के बारे में तेरा क्या नजरिया है। कहने लगा मौला मैं आपके जद अली की विलायत को मानता हूं। कहा उनके दुश्मन के बारे में क्या ख्याल है? कहने लगा मैं उन्हें भी मानता हूं। इमाम ने फरमाया कि तेरे ये 5000 के अशार जो तेरे पास महफूज हैं, तूने मेरी जद की शान में लिखे हैं, ये सारे के सारे अशार रद्द हैं। यानी ये तूने 5000 अशार कहे हैं, इनमें से कोई एक भी हमने कबूल नहीं किया। अब वो कुछ देर सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगा कि मौला मैंने फैसला कर लिया। कहा क्या? कहा कि मैंने आपकी जद की विलायत का इकरार कर लिया और उनके दुश्मनों से बरात का इजहार भी कर दिया। अब इमाम ने फरमाया कि एक शेर कह। उसने एक शेर कहा। इमाम ने फरमाया कि ये जो तूने एक शेर कहा है ना, ये तेरे 5000 अशार से भी ज्यादा अफजल है। कहने लगा कि मौला अभी मैंने 5000 अशार कहे थे, आपने कहा एक भी कबूल नहीं। अभी मैंने एक कहा, आपने कहा ये 5000 से भी ज्यादा अफजल है। इमाम ने इरशाद फरमाया कि याद रख, ये तूने 5000 जो अशार कहे थे, तूने हमारी जद से मोहब्बत तो रखी थी, लेकिन साथ में दुश्मनों से भी मोहब्बत रखता था, इसलिए ये सब के सब रद्द थे। अब तूने सिर्फ हमारी जद से मोहब्बत का इजहार कर दिया है, इसलिए ये तेरा एक शेर 5000 अशार से भी ज्यादा अफजल है। याद रखिए कि जहां पर भी फजीलत अहले बैत बयान हुई, दुनिया ने हमेशा यही काम किया कि मखमल में टाट के पेवंद को लगाने की कोशिश की। जहां पर भी अली के फजाइल बयान हुए, वहीं पर किबला छीना झपटी शुरू कर दी, वहीं पर दूसरों को साथ मिलाने की कोशिश की जाने लगी। मसलन अगर रसूल ने फरमा दिया अना मदीनतुल इल्म व अलीउन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली, बोलिएगा, इसका दरवाजा है। अब लोगों ने जानते हैं क्या काम किया? लोगों ने इस हदीस को उस वक्त तक कबूल ना किया जब तक कि उन्होंने इस शहर की खिड़कियां ना लगा दी और इस शहर की दीवार ना बना दी और इसकी छत ना बना दी जी। हालांकि रसूलुल्लाह ने किबला बिल्कुल मिसाल देकर पेश किया था कि शहर में अगर दाखिल हुआ जाए तो दरवाजे से हुआ जाता है। अब चूंकि किबला ने जुमला कहा, मैं इससे बढ़कर किबला की ताईद में एक और जुमला कहता चलूं कि अगर तुमने अली के मुकाबले में दीवारें बनवानी थी, छत बनानी थी, मकान बनाना था, महल बनवाना था, तो महल और मकान में और भी बहुत कुछ होता है, वो भी बनवा लेते। तो हमेशा जहां पर भी अली की फजीलत बयान हुई, लोगों ने यही कोशिश की कि अली के साथ किसी और को मिला दिया जाए। आप सवाए के मुहर्रका पढ़िए, उसके अंदर जहां पर भी अली की फजीलतें बयान हुई, जब तक के दूसरों को अली की फजीलतों के साथ ना जोड़ दिया गया, लोगों ने कबूल ही नहीं किया। मैं काज़वी साहब से कहूंगा कि किबला अगर किसी दूसरे की फजीलत होगी तो उसकी अपनी वजह से तब्दील होगी, कि सारी की सारी फजीलतें अली के साथ जुड़ने से मिलती हैं। तो याद रखिए
हमारे यहाँ हमारी मुस्तनद किताबों के अंदर यह हदीस मौजूद है। किताब का हवाला देता चलूँ कि वसाइल शिया की 27वीं जिल्द के अंदर हुर्रे आमली ने इस हदीस को लिखा है। इसी तरह अमालिय शेख सद्दूक के अंदर शेख सद्दूक ने इस हदीस को लिखा है। अमालिय शेख तूसी के अंदर भी यह हदीस मौजूद है। इरशादुल कुलूब की 2री जिल्द के अंदर दैलमी ने इस हदीस को लिखा है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मसल अहले बैती का मसल सफीनतुन नूह, कि अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है। अब रसूलुल्लाह ने तो ये इरशाद फरमा दिया कि अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह की है। अब लोगों ने जानते हैं क्या काम किया, कहा कि साहब ठीक है, रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया कि अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह की है, तो आप बताइए कि कश्ती चलती कैसे है? हमने कहा पानी से। कहा ठीक है, पानी पे तो चलती है और चप्पू से भी चलती है, आपने बता दिया, लेकिन कहा कि ये किस तरह से अपने रास्तों को मुअय्यन करती है? हमने कहा कि भला आप ही बताइए। कहा याद रखिए, कश्ती पानी पर तो चलती है, लेकिन कश्ती अपने फासिलों को किस तरह से तय करती है? हमने कहा बताइए। कहा रात को जो ये सितारे निकलते हैं, इनसे रास्ता लिया जाता है, फिर कश्ती अपनी मंजिल की तरफ जाती है। लिहाजा हम मानते हैं कि अहले बैत कश्ती की मिसाल है, लेकिन जहाँ पर अहले बैत कश्ती की तरह हैं, वहीं पर असहाब सितारों की तरह हैं। हम मानते हैं कि अहले बैत कश्ती हैं, लेकिन अहले बैत की कश्ती मंजिल पर उस वक़्त तक नहीं पहुँच सकती जब तक के सितारों से मदद ना ली जाएगी। हमने कहा बिल्कुल ठीक कहा आप। और इस बात को अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी तफसीर कबीर के अंदर भी लिखा कि जहां पर आया मवद्दत बयान की, उसने कहा कि बेशक अहले बैत की मवद्दत वाजिब है, लेकिन असहाब से भी मोहब्बत वाजिब है। अहले बैत कश्ती की तरह है तो असहाब सितारों की तरह है। अहले बैत अगर कश्ती हैं, अगर किसी ने अहले बैत की कश्ती में सवार होना है, मंजिल पर जाना है, तो उसे सितारों से मदद लेनी पड़ेगी। मैं कहूँगा कि फ़खरुद्दीन राज़ी, हम तुम्हारी इस बात से राज़ी हैं। तुमने बेशक ये कहा कि अहले बैत कश्ती की मानिंद हैं, असहाब सितारों की मानिंद हैं, लेकिन याद रखो कि आम कश्तियों को मंजिल तक पहुंचने के लिए सितारों की मदद तो लेनी पड़ती है, मगर अहले बैत की कश्ती को सितारों की जरूरत नहीं। इसलिए कि अहले बैत वो है कि खुद सितारा जिनकी जोड़ी पर उतरे उन्हें अहले बैत कहा जाता है। और आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह को मालूम था कि एक दौर ऐसा आएगा कि अहले बैत की फजीलतों में दूसरों को शामिल किया जाएगा। जहां पर अहले बैत की फजीलत बयान होगी, दूसरों को उसमें शामिल करके अहले बैत की फजीलत को कम किया जाएगा। इसलिए रसूलुल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि मसल अहले बैत ही कमासल सफीना, कि अहले बैत की मिसाल कश्ती की तरह है, यह नहीं फरमाया, बल्कि इरशाद फरमाया कि मसल अहले बैत ही कमासल सफीनत नूह, अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह की है। और आप जानते हैं कि जब हजरत नूह की कश्ती चली थी तो जमीन भी पानी उगल रही थी और आसमान से भी बारिश नाजिल हो रही थी। और आप जानते हैं कि जब आसमान से पानी नाजिल हो रहा हो तो सारे के सारे सितारे छुप जाते हैं। गोया रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मासल अहले बैत ही कमासल सफीनत नूह, कि अहले बैत की मिसाल कश्ती नूह की तरह की है। गोया जब अहले बैत की कश्ती आती है तो सारे के सारे सितारे छुप जाते हैं। अहले बैत की कश्ती आवाज देती है कि आओ हमारी कश्ती में बैठ जाओ, हमारी कश्ती में बैठोगे तो निजात पा जाओगे, अगर नहीं बैठोगे तो गर्क हो जाओगे। गोया इस अंदाज से अहले बैत ने उम्मत को निजात बख्शी है। और याद रखिए कि आज का दिन चूंकि आप जानते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चहलुम की शब है, इसलिए मैंने रास्ते में जहनी तौर पर आते हुए फैसला किया कि जहाँ पर मैं अपने मौला के बारे में कुछ मतालिब बयान करूँ, मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में वो मतालिब भी बयान करूँ जो मैंने किताबों से अख्ज़ किए हैं। याद रखिए कि हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा ज़ियारतें किताबों में मौजूद हैं, मगर याद रखिए कि 100 से ज़्यादा ज़ियारतें तो मौजूद हैं। इमाम हुसैन की ज़ियारत है, अमीरुल मोमिनीन की है, रसूलुल्लाह की है, हर इमाम की ज़ियारत मौजूद है। हो सकता है हम में से कोई शख्स कहे कि साहब 100 ज़ियारतें ये जो मौजूद हैं, क्या मैं इन सब को इकट्ठा करके कोई नई ज़ियारत भी बना सकता हूँ? नहीं, हमारे यहाँ अपनी तरफ से ज़ियारत बनाने की और घड़ने की इजाज़त नहीं है।
मासूमीन ने फरमाया कि हम जानते हैं कि मासूम को किस तरह से सलाम करना है, लिहाजा जिस तरह से हम तुम्हें बताएंगे उसी अंदाज से तुमने मासूम को सलाम करना है। तो हमारे यहाँ मैंने बताया कि 100 से ज़्यादा ज़ियारतें मौजूद हैं। इन ज़ियारतों में से एक ज़ियारत है कि जिसका नाम है ज़ियारत वारिसा। हर शब जुमा आप पढ़ते हैं। इस ज़ियारत वारिसा का मैंने सिर्फ एक जुमला आपकी खिदमत में इंतखाब किया है, इसलिए कि अहले बैत की ज़ियारत के सिर्फ एक जुमले को अगर इकट्ठा किया जाए और उस पर बहस की जाए तो खुदा की कसम मुझ जैसा तालिब इल्म उस पर एक पूरी मजलिस पढ़ सकता है। रही उलमा की बात तो उलमा उस पर अशरे भी पढ़ सकते हैं, पूरी पूरी किताबें भी लिख सकते हैं। तो ज़ियारत का सिर्फ एक जुमला इंतखाब किया कि जिसमें इमाम इरशाद फरमा रहे हैं, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह वब्न सारे वल बित्रल मौतूर। बस मजलिस मुकम्मल हो गई। ये जुमला मैंने अर्ज करना था, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह। आज तक आपने ये जुमला सुना है, आज इसकी तफसीर और तशरीह भी सुनते चले जाइए। अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह। अब सार किसे कहते हैं? सार यानी से अलिफ रे सार। इमाम अपने जद को सलाम करते हुए फरमा रहे हैं, अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह। अब सार की डेफिनेशन मैं बताते हुए जज साहब से भी तायद लूंगा कि जब एक शख्स कत्ल हो जाता है तो उसके वरसा अदालत में आते हैं, आकर कहते हैं कि हमने अपने मकतूल का कसास लेना है, इसे कत्ल कर दिया गया है बेगुनाह, हम इसके लिए इंसाफ चाहते हैं। लिहाजा जो इंसाफ लेने के लिए आता है, जो खून का कसास लेने के लिए आता है, उसे क्या कहा जाता है? सार। और इमाम क्या फरमा रहे हैं अपने जद के लिए? अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह। ऐ मेरे जद हुसैन, आप पर सलाम के जिनके खून का बदला लेने वाली अल्लाह की जात है। अल्लाह अकबर। कि जिनके खून का बदला लेने वाली खुद खुदा की जात है। और याद रखिए कि इमाम हुसैन के बाद जब इमाम शहीद हो गए, उनकी शहादत के बाद जितनी भी तहरीकें उठी, हर तहरीक ने जो परचम बुलंद किया उस परचम पर यही जुमला लिखा था, या लिसारातिल हुसैन, कि हम हुसैन के खून का बदला लेने वाले हैं। और तारीख ये बताती है, रिवायात ये बताती हैं कि जब आपको और मेरा 12वां इमाम ज़हूर फरमाएगा ना, तो इमाम जो परचम लेकर आएंगे उस पर भी यही जुमला तहरीर होगा, या लिसारातिल हुसैन, कि कोई है जो हुसैन के खून का बदला ले और मेरे लश्कर में आकर शामिल हो जाए। तो इमाम ने क्या फरमाया? अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह। क्या हुसैन, आप पर सलाम के जिनके खून का बदला लेने वाली खुद खुदा की जात है। और फिर क्या फरमाया? वब्न सारे, आप बेटे भी ऐसे बाप अली इब्न अबी तालिब के हैं कि जिनके खून का बदला लेने वाली भी खुद खुदा की जात है। यानी खुद अमीरुल मोमिनीन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, ये दोनों बाप बेटा ऐसी हस्तियां हैं कि जिनका खून का बदला लेना खुद खुदा ने अपने जिम्मे लिया है। तो क्या फरमाया? अस्सलामु अलैका या सार अल्लाह वब्न सारे, कि अल्लाह अली और हुसैन के खून का बदला लेगा। अब मालूम हुआ कि क़यामत तक जितने भी अफराद उठेंगे और इमाम हुसैन के खून का बदला लेंगे, वो अल्लाह की नुमाइंदगी में बदला लेंगे। चाहे वो जनाब मुख्तार हो, चाहे वो इमाम ज़माना हो, जो भी बदला लेने आएगा वो अल्लाह की नुमाइंदगी में आकर बदला लेगा। और रिवायात ये बताती है कि जब इमाम ज़माना ज़हूर फरमाएंगे तो पूरी दुनिया को ये कहकर अपना तारुफ करवाएंगे कि अला या अहलिल आलम इन्न जद्दी अल हुसैन कतलू हो उद्वाना। क्या दुनिया वालों, मुझे पहचानो, मैं कौन हूं? मैं वो हूं कि जिसके जद हुसैन को करबला के मैदान में अदावत के बदले में दुश्मनी के आलम में शहीद कर दिया गया था। यानी इमाम ज़माना अगर पूरी दुनिया को अपना तारुफ करवाएंगे तो वो इमाम हुसैन के ज़रिए से अपना तारुफ करवाएंगे। आप कहेंगे कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ज़रिए ही अपना तारुफ क्यों करवाएंगे, किसी और इमाम के ज़रिए से क्यों नहीं करवाएंगे? वो अमीरुल मोमिनीन के जिनकी विलायत वाजिब है, जिनकी विलायत के बगैर कोई अमल कबूल नहीं है, उनसे अपना तारुफ क्यों नहीं करवाएंगे? ये इमाम हुसैन के ज़रिए ही से इमाम अपना तारुफ क्यों करवाएंगे? तो याद रखिए,
करबला के वाक़े के बाद पूरी कायनात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जानती है कि 61 हिजरी में करबला के मैदान में कोई हुसैन थे जो शहीद कर दिए गए थे। इसलिए इमाम हुसैन के जरिए से इमाम ज़माना आकर अपना तारुफ करवाएंगे। और आप जानते हैं कि इमाम ज़माना है 12वें इमाम, आखिरी मोहम्मद। ये सिर्फ आखिरी मोहम्मद अपना तारुफ इमाम हुसैन के जरिए से नहीं करवा रहे, बल्कि अगर पहले मोहम्मद ने भी अपना तारुफ करवाया तो वो भी हुसैन के जरिए से करवाया। शिया और अहले सुन्नत कुतुब में यह हदीस मौजूद है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। अब इस हदीस में भी पहला जुमला तो सबकी समझ में आ गया कि हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे है, इसलिए कि हर नवासा नाने से होता है। लेकिन ये दूसरा जुमला समझ में नहीं आता कि वह अना मिनल हुसैन, कि मैं हुसैन से हूं। ये नवासा नाने से कैसा हो गया? हदीस को मुलाहिजा फरमाइए कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, यानी हदीस की इब्तिदा भी हुसैन, हदीस की इंतहा भी हुसैन। फरमाया हुसैन मुझसे है। मैंने कहा कि हर नवासा नाने से होता है, लेकिन ये नाना नवासे से कैसे हो गया? गोया कि रसूलुल्लाह ये बताना चाहते थे कि 61 हिजरी से पहले हुसैन हुसैन मिन्नी है, हुसैन मुझसे है, लेकिन करबला के बाद से लेकर क़यामत तक वह अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन से हूं। तो क्या रसूलुल्लाह ने फरमाया कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। और इमाम सादिक ने क्या फरमाया? कि अस्सलामु अलैका या सारल्लाह वब्न सारे वल वित्रल मौतूर, क्या मेरे जद हुसैन आप पर सलाम, जो वित्र भी हैं और मौतूर भी हैं। वित्र किसे कहते हैं? वित्र कहते हैं एक को, मुनफरिद को, यूनिक को, जिस जैसा कोई ना हो उसे अरबी में वित्र कहा जाता है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जात क्या जात है? जो वित्र है, इन जैसा कोई भी नहीं है। आप देखिए चहारदा मासूमीन में देखिए, किसी का नाम हुसैन नहीं है। आप देखिए रसूलुल्लाह का नाम क्या है? मोहम्मद। आपके 5वें इमाम का नाम क्या है? मोहम्मद। इसी तरह से आपके 9वें इमाम का नाम क्या है? मोहम्मद। 12वें इमाम का नाम क्या है? मोहम्मद। गोया हर 12 इमाम चहारदा मासूमीन से आपको मोहम्मद मिलेगा। इसी तरह देखिए अली, अमीरुल मोमिनीन का नाम अली है। 4थे इमाम का नाम क्या है? अली। 8वें इमाम का नाम क्या है? अली। आपके 10वें इमाम का नाम क्या है? अली। इसी तरह से आपके 3रे इमाम का क्या नाम है? हसन। 11वें इमाम का नाम क्या है? हसन। लेकिन हुसैन इन 12 इमाम और चहारदा मासूमीन में सिर्फ एक ही है। तो इमाम ने क्या फरमाया? अल वित्रुल मौतूर, इमाम एक हैं, तन्हा हैं, मुनफरद हैं, इन जैसा कोई भी नहीं है। और फिर क्या फरमाया कि इमाम वित्र है, इन जैसा कोई भी नहीं है। अब किन किन बातों में हुसैन जैसा कोई नहीं है? किताब का नाम है खसाइसुल हुसैनिया, कि जिसके लिखने वाले हैं अल्लामा जाफर शुश्तरी। उनकी किताब 700 से ज़्यादा सफ़ात पर मबनी है। इस किताब में उन्होंने वो चीज़ें बयान की हैं जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से मखसूस और मंसूब है, जिनमें कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सानी नहीं है। आप जानते हैं कि किसी भी हरम में आप तशरीफ़ ले जाएं, वहाँ पर एक दुआ की कबूलियत की ज़मानत है, लेकिन वाहिद बारगाह इमाम हुसैन है या बारगाह खुदाबंदी है जहाँ पर 3 दुआओं की कबूलियत की ज़मानत है। ये अल्लाह ने इमाम हुसैन को इख्तिसास खुसूसियत अता की है कि इमाम हुसैन की बारगाह में भी 3 दुआओं की कबूलियत की ज़मानत है और अल्लाह की बारगाह में भी 3 दुआओं की कबूलियत की ज़मानत है। इसी तरह से आप देखिए कि जिस मुहर्रम में महीने में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हुए, ये कौन सा महीना है? मुहर्रम का। आप मुझे बताइए कि इस महीने में किस इमाम की विलादत है? किसी भी इमाम की विलादत नहीं। जिस महीने में इमाम तशरीफ लाए वो कौन सा महीना है?
शाबान का। मुझे बताइए कि इस महीने में किस इमाम की शहादत है? गोया जिस महीने में इमाम दुनिया में तशरीफ लाए उसमें किसी इमाम की शहादत नहीं है, और जिस महीने में शहीद हुए उसमें किसी की विलादत नहीं है। गोया अल्लाह ने बताया कि जिस महीने में हुसैन दुनिया में तशरीफ लाए, जहां पर हुसैन की खुशी है वहां पर किसी का गम नहीं, जहां पर हुसैन का गम है वहां पर किसी की खुशी नहीं। और याद रखिए, आप जानते हैं कि बारगाहे मासूमीन में 24 घंटे मोमिनीन आते हैं और ज़ियारतें करते हैं। अल्लाह की बारगाह में फिर इंसान जाते हैं, 24 घंटे तवाफ़ करते रहते हैं। हुसैन की बारगाह में लोग जाते हैं, 24 घंटे ज़ियारत करते रहते हैं। लेकिन अगर इंसान ज़ियारत करना रोक भी दे, अल्लाह की बारगाह में इंसान तवाफ़ करना रोक भी दे, तो इंसान तो रोक देंगे लेकिन फरिश्ते आकर वहां पर तवाफ़ करना शुरू कर देते हैं। ये फजीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुसैन को अता फरमाई है। आप मुझे बताइए कि कौन सा इमाम है, कौन सा मासूम है कि जिसका दसवां, जिसका चहलुम सदियों से होता चला आ रहा हो? कोई भी मासूम ऐसा नहीं है कि जिनका सदियों से चहलुम चला आ रहा हो। लेकिन वाहिद इमाम हुसैन की बारगाह ऐसी है कि मासूमीन ने इनके लिए ताकीद फरमाई है कि हर एक का गम, उसकी शहादत के रोज तो गम हो सकता है, लेकिन इमाम हुसैन का गम 2 महीने के लिए है। इमाम हुसैन की चहलुम के लिए ताकीद फरमाई गई है कि इमाम हुसैन का चहलुम को बरगुजार किया जाए, इसका एहतमाम किया जाए। आप जानते हैं कि मिट्टी ताहिर और मुताहिर है। अगर इंसान के पास पानी मौजूद ना हो तो इंसान मिट्टी से तयम्मुम कर सकता है, लेकिन मिट्टी जो ताहिर है, मुताहिर है, इसका खाना हराम है। हत्ता कि कब्रों की मिट्टी खाना भी हराम है। अंबिया आइम्मा की कब्र की मिट्टी खाना हराम है। लेकिन इमाम हुसैन की कब्र की मिट्टी ये खाक नहीं बल्कि ये खाके शिफा है, जिसके लिए मासूमीन ने वाज़े तौर पर अहादीस बयान फरमाई हैं कि जब भी तुम खाके हुसैन को लो, खाके कब्र हुसैन को लो, तो अपने हाथ में लो, पहले वज़ू करो, फिर हाथ पर रखो, करबला की जानिब रुख करो, हाथ में पानी लो, उसमें डालो और कहो कि ऐ हुसैन, ये खाक नहीं, ये खाके शिफा है। मैं इसलिए इसे खा रहा हूं ताकि मुझे इससे शफा मिले। और ये आमतौर पर यह ना समझिए कि बहुत ज़्यादा मिकदार में खाई जाती है, बल्कि चंद ज़र्रात इसके तबर्रुक के तौर पर खाए जाते हैं। मासूमीन ने फरमाया अगर किसी सफ़र पर जाओ तो इस मिट्टी को अपने साथ रखो, इस खाक को अपने साथ रखो। अगर रास्ते में कहीं समंदर पर जा रहे हो, सफ़र कर रहे हो, रास्ते में कहीं तूफ़ान आ जाए, कहीं पर सैलाब आ जाए, अगर तुम्हारे पास खाके शिफा मौजूद हो और तुम पानी के अंदर डाल दो और खिताब करके कहो कि खबरदार हमें नुकसान न पहुंचाना, हमारे पास खाके शिफा है। फरमाया अगर तुम बीमार हो तो इस खाक को अपने मुंह में रख लो, खा लो, तो खुदा तुम्हें शफा अता करेगा। फरमाया अगर कोई मोमिन दुनिया से चला जाए, उसकी कब्र में इस खाक को रख दो, अल्लाह उस पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। फिर फरमाया कि इस खाक पर सजदा किया करो, अल्लाह तुम्हारी इबादत को कबूल फरमाएगा। चौथे इमाम की रिवायत है, इमाम फरमाते हैं कि जब इंसान जमीन पर सजदा करता है तो वो सजदा करता है, सजदा अर्श की जानिब बुलंद होता है, लेकिन कुछ फासला तय करने के बाद वो दोबारा ज़मीन पर आकर गिर जाता है और कहता है कि आज सजदा करने वाले तेरी नीयत खालिस नहीं थी, तूने मुझे ताकत नहीं बख्शी कि मैं अर्श तक पहुंच जाऊं। लेकिन मासूम फरमाते हैं कि वो सजदा जो खाके शिफा पर किया जाता है, वो सजदा मुस्तकीम तौर पर अर्श पर पहुंच जाता है। क्यों? इसलिए कि ये खाके हुसैन पर सजदा किया जा रहा है। और आप जानते हैं कि सबसे पहली जो खाके शिफा से मोहर बनाई गई थी, सजदेगाह बनाई गई थी, वो हमारे इमाम सज्जाद ने बनाई थी और बताया कि इस पर सजदा करो, इसलिए कि इस पर किया जाने वाला सजदा अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाता है। और आज भी याद रखिए कि चाहे वो आशूर का दिन हो, चाहे वो चहलुम का दिन हो, करबला के मैदान में, आज भी करबला में
वो तस्बीह जो खाके कब्र हुसैन से बनी हो उससे खून जारी हो जाता है। अगर खाके कब्र हुसैन हो उसमें से खून जारी हो जाता है। आज भी करबला के अंदर एक मर्तबान रखा जाता है जिसके अंदर खाके कब्र हुसैन मौजूद होती है। जैसे ही रोज़े आशूर आता है वो खाक खून में तब्दील हो जाती है। और रिवायात में ये बात मौजूद है कि अगर वाक़अतन खाके कब्र हुसैन होगी तो वो खून बन जाएगी। इसलिए कि जब रोज़े आशूर था ना, कि जिस दिन इमाम हुसैन की शहादत हुई, उस दिन जो भी पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे से खून निकलता हुआ जारी होता था। सारी दुनिया परेशान थी कि ये क्या हो गया है। जो भी पत्थर उठाओ, जो भी जमीन खोदो, हर जगह से खून जारी होना शुरू हो जाता है। दुनिया को बताया गया कि कोई हुसैन है जो करबला के मैदान में शहीद कर दिए गए। याद रखिए, रिवायात में मौजूद है, हर जमीन को अल्लाह ने फौकियत और फजीलत अता की है। अल्लाह ने कहा कि मेरा हरम मक्का के अंदर है, ए सरजमीन मक्का मैंने तुझे मुकर्रमा बना दिया। ए मदीना मेरे हबीब का हरम तेरे अंदर है, मैंने तुझे मुनव्वर बना दिया। मशहद में रजा है, मैंने मशहद को मुकद्दस बना दिया। नजफ को मैंने अशरफ बना दिया। लेकिन यहाँ अर्श अर्श मुअल्ला है या करबला करबलाए मुअल्ला है। अर्श अर्श मुअल्ला इसलिए है क्योंकि वो बुलंद है। लेकिन ये करबला करबलाए मुअल्ला कैसे बन गई? कहा इसलिए कि अल्लाह ने सब सरजमीनों को सरजमीन करबला से नीचे रखा और करबला की ज़मीन को अल्लाह ने फौकियत अता की। इसलिए ये करबला नहीं बल्कि ये करबलाए मुअल्ला है। रोज़ादारों, ये फजीलतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करबला की ज़मीन को अता फरमाई, हुसैन को अता फरमाई। और हुसैन ने करबला के मैदान में ये जो सर दिया है, ये अपने नाना के दीन को बचाने के लिए दिया है। और याद रखिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की ये रुबाई तो आपने सुनी है ना, कि शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन। मैं सिर्फ एक जुमले को अर्ज करूंगा कि दी अस्त हुसैन, दी पना अस्त हुसैन, कि हुसैन दी भी है और दी पना भी है। याद रखिए कि दीन और दीन पना, हुसैन और दीन इस्लाम, ये इकट्ठे रसूलुल्लाह की आगोश में पले हैं। दीन भी रसूलुल्लाह की आगोश में पला, दीपना भी रसूलुल्लाह की आगोश में पला। दीन यानी इस्लाम, दीपना यानी हुसैन। तारीख बताती है कि रसूलुल्लाह मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही रसूलुल्लाह सजदे में गए कि एक मर्तबा हुसैन आए और रसूलुल्लाह की आकर पुश्त पर बैठ गए। रसूलुल्लाह सजदे भी कर रहे हैं, हुसैन रसूलुल्लाह के साथ खेल भी रहे हैं। इधर से हुसैन मस्जिद नबवी से अपनी माँ के पास चले गए। जैसे ही वालिदा के पास गए, कहा कि बेटा कहाँ गए थे? कहा मैं नाना के पास गया था। कहा नाना क्या कर रहे थे? कहा कि नाना नमाज पढ़ रहे थे, दीन को फरोग दे रहे थे। और कहा आप क्या कर रहे थे? कहा मैं आप अपने बचपन के साथ ही इस्लाम के साथ खेल रहा था। नाना रसूल नमाज में मसरूफ थे, मैं रसूलुल्लाह की पुश्त पर था। कहा बेटा आइंदा ऐसा ना करना। कहा अम्मा क्यों? कहा बेटा तेरे नाना को तकलीफ होती होगी। कहा अम्मा मैं वादा करता हूं कि मैंने नाना की पुश्त पर सवारी तो की थी, नाना का सर सजदे में था। नाना ने चाहे सजदे से सर उठा लिया था, चाहे कुछ देर के बाद उठा लिया था, लेकिन मैं वादा करता हूं कि जब मैं सजदे में सर रखूंगा तो मैं नहीं उठाऊंगा। दुश्मन आए तो उठाकर ले जाए, मैं सजदे से सर नहीं उठाऊंगा। बस अदादारों, कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए। उसके बाद इस्लाम भी यतीम हो गया और हुसैन भी यतीम हो गए। आप जानते हैं कि जब रसूलुल्लाह ने इस्लाम की परवरिश की थी ना, तो जुबान रसूल से जो अल्फाज निकलते ये दीन की खुराक बनते थे, और जुबान रसूल से जो लाब निकलता ये दीन पना की खुराक बनता। दीन रसूलुल्लाह के सीने में पल रहा था, दीपना रसूलुल्लाह के सीने पे पल रहा था। कुछ अरसे बाद ऐसा हुआ कि इस्लाम भी यतीम हो गया, हुसैन भी यतीम हो गए। इस्लाम
मदीने से चला और शाम पहुंच गया। शाम के हाकिम ने, शाम के बादशाह ने दीन को झूठी हदीसों की, झूठे फतवों की जहर पिला दी। दीन बिल्कुल मजरूह हो गया। जब दीन मरने के करीब आ गया ना, तो एक मर्तबा आवाज देकर कहा कि कोई है जो मेरी मदद करे। अब जब ये आवाज मदीने के अंदर इस्लाम के बचपन के साथी हुसैन तक पहुंची, तो कहा कि ये कौन है जो मुझे आवाज दे रहा है। कहा कि हुसैन, मैं तेरे बचपन का दोस्त, मैं तेरा साथी हुसैन, इस्लाम हूं। कहा कि अच्छा। कहा तुझे क्या हुआ? कहा मुझे यजीदियत नामी बीमारी चिमट गई है हुसैन, मेरा बदन मसमूम हो चुका है, मेरा बदन जहरीला हो चुका है, मुझे यजीद ने झूठे फतवों की, झूठी हदीसों की जहर पिला दी है, मैं मरने के करीब हूं, मेरा इलाज कर। कहा इस्लाम तू परेशान ना हो, मैं तेरा इलाज करने के लिए आऊंगा। अब हुसैन घर में गए, जाके बहन से कहा कि बहन, बात यह है कि मेरे बचपन का दोस्त, मेरे बचपन का साथी इस्लाम मुश्किल में है, वो बिल्कुल जख्मी हो चुका है। कहा भैया तू हुक्म कर, क्या ज़रूरत है? कहा बहन तू जानती है कि जब कोई जख्मों से चूर हो जाए तो उसका इलाज दो तरह से किया जाता है, या तो उसे खून दिया जाता है या उसकी मरहम पट्टी की जाती है। कहा भैया परेशानी की बात ही नहीं, अगर खून की ज़रूरत पड़ी तो तू देना, अगर मरहम पट्टी की ज़रूरत पड़ी तो मुझे ज़ैनब की चादर काम आएगी। बस ये काफिला करबला के मैदान में चल दिया। अब इस्लाम को बचाने के लिए हुसैन ने अपने असहाब को भेजा कि जाओ और जाकर इस्लाम को जिंदा करो। अब करबला के मैदान में इस्लाम मरने के करीब था कि हुसैन ने पहले कासिम नामी दवा को भेजा, इस्लाम को यह दवा पिलाई, इस्लाम कुछ बेहतर होने लगा। फिर अली अकबर को भेजा, फिर औनो मोहम्मद को भेजा, फिर अली असगर को भेजा। गोया के हुसैन ने अपना भी खून देकर इस्लाम को क़यामत तक के लिए जावेदां कर दिया। और जब मरहम पट्टी की जरूरत पड़ी तो अली की बेटियों ने अपनी चादरें दे दी। अज़ादारों, आप रो रहे हैं ना, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे और इंतज़ार कीजिए कि जब आपका 12वां इमाम आएगा, हम अपने 12वें इमाम की नुमाइंदगी में करबला जाएंगे। और रिवायात ये बताती है कि जो मोमिन भी दुनिया से इमाम की ज़ियारत की आरजू में चला गया होगा ना, उसे ज़िंदा किया जाएगा। इमाम आएंगे, कहेंगे कि उठो, फरिश्ते कहेंगे कि उठो और जाओ अपने इमाम की ज़ियारत करो। अब इमाम मक्का से चलेंगे और करबला पहुँचेंगे और इमाम ज़माना अपने जद हुसैन की बारगाह में हाजिर होकर कहेंगे, अस्सलामु अलैका यब्ना रसूल अल्लाह, ए रसूलुल्लाह के फर्जंद हुसैन, आप पर सलाम। दादा, मैं वादा करता हूं कि मैं आदिलाना हुकूमत कायम करूंगा, मैं आदिलाना गवर्नमेंट कायम करके दिखाऊंगा। कब्र से आवाज़ आएगी कि मेरे बेटे, मैं जानता हूं कि तू आदिलाना हुकूमत भी कायम करेगा, तू आदिलाना निज़ाम भी कायम करेगा, लेकिन काश तू 10वीं के दिन करबला के मैदान में होता तो मेरा अली अकबर जवां बेटा कत्ल ना होता, मेरे अली असगर को कत्ल न किया जाता। इमाम ज़माना फरमाएंगे कि बाबा आप परेशान ना होइए, मैं अली अकबर के कातिल से भी बदला लूंगा, मैं हसीन इब्न नमीर से भी बदला लूंगा, मैं अली असगर के कातिल से भी बदला लूंगा, मैं हुरमला से भी बदला लूंगा, मैं हर एक के कातिल से बदला लूंगा। मैं हाथ जोड़कर मौला से कहूंगा कि मौला, हमें आपकी हुकूमत और आपके आदिलाना निज़ाम पर यकीन है कि आप हर एक से बदला लेंगे, लेकिन मौला हाथ जोड़कर मैं कह सकता हूँ कि वो हुसैन की 4 साला बेटी के कानों से छीने हुए दुर का बदला क्या होगा? वो जो मेरे मौला हुसैन की 4 साला बेटी के मुंह पर तमाचे मारे गए, उसका बदला क्या होगा? वो आपकी फुफियों के सर से जो चादरें छीनी गई मौला, उसका बदला क्या होगा?
रिवायत बताती है कि जब चादर का नाम आता है तो मेरा मौला रो रहा है और रो पड़ेगा और एक जुमला कहेगा कि वाह हिजाबा, हाय दादी तेरा पर्दा। मुझे सोचकर बताइए कि मेरा वो इमाम कि जिसके लिए मेरे मौला अली ने इरशाद फरमाया था कि बाकी बच्चों का मिजाज और है और ज़ैनुल आबिदीन का मिजाज और है, जब ये मेरा इमाम बहनों और फुफियों को करबला के मैदान से कूफा और शाम में लेकर गया होगा तो इस इमाम का क्या आलम होगा। अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। बस अज़ादारों, मैंने सारे मसाइब छोड़ दिए। अज़ादारों याद रखिए कि जब करबला का वाक़या हो चुका ना और सब करबला वालों को कैदी बनाकर शाम में लेकर जाया गया और जिंदान में कैद कर दिया गया, तो एक मर्तबा शाम में बगावत शुरू हो गई और सब लोगों ने यजीद पर लान करना शुरू कर दिया कि यजीद तुझे शर्म नहीं आती कि तूने नवाज़े रसूल को करबला के मैदान में शहीद कर दिया, तूने शबी रसूल को अली अकबर को करबला के मैदान में शहीद करवा दिया, तूने शबी अमीरुल मोमिनीन अब्बास को करबला के मैदान में मार दिया, तूने शबी हसन को कासिम को करबला के मैदान में मार दिया, तुझे शर्म नहीं आती? तूने जिंदान में नबी ज़ादियों को और अली ज़ादियों को कैद कर दिया। अब एक मर्तबा जब यजीद ने देखा ना कि शाम के अंदर बगावत बर्पा हो चुकी है, उसने अपने हवारियों को बुलवाया और कहा कि अब क्या किया जाए। उसके हवारियों ने कहा कि तू ऐसा कर के जितनी भी नबी की बेटियाँ और बहुएँ हैं ना, इन सबको आज़ाद कर दे। कहा कि अच्छा फिर ज़ैनुल आबिदीन को बुलवाया जाए। जिंदान से एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुलवाने के लिए यजीद का एक सिपाही गया। उसने कहा कि यजीद ने आपको बुलवाया है। अब जैसे ही सानिया ज़हरा ने यह जुमला सुना ना तो एक मर्तबा अली की बेटी अब्बास बनकर खड़ी हो गई। कहा कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन, मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। कहा कि फूफी अम्मा, यजीद मेरा कातिल नहीं है। कहा कि बेटा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, इसलिए कि इन्होंने मेरे भैया अब्बास को भी कत्ल किया, इन्होंने मेरे भैया हुसैन को भी कत्ल कर दिया, इसलिए मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। कहा फूफी अम्मा मुझे बस जाने की इजाज़त दीजिए, मैं वादा करता हूँ कि मैं लौट कर आऊँगा। अब तारीख़ करबला ये बताती है, तारीख़ शाम ये बताती है कि जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक मर्तबा ज़िंदान से बाहर निकले हैं ना, तो बीबी उस वक़्त तक ज़िंदान में टहलती रही जब तक कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस नहीं आ गए। अब एक मर्तबा इमाम सज्जाद यजीद के दरबार में जाते हैं। यजीद के दरबार में गए तो एक मर्तबा यजीद ने ज़ाहिरी तौर पर इमाम का खड़े होकर इस्तकबाल भी किया, मसनद पर बिठाया भी और ज़ाहिरी तौर पर झूठा अफसोस भी किया और कहा कि ज़ैनुल आबिदीन, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं, मैं आपको आज़ादी देता हूँ। आप अगर यहाँ पर शाम में रहना चाहें तो रह सकते हैं, अगर आप करबला जाना चाहें तो करबला जा सकते हैं, अगर आप मदीना जाना चाहें तो जा सकते हैं। अब इमाम थे, अगर इमाम चाहते तो वहाँ पर अपना हुक्म सादिर फरमा सकते थे, मगर इमाम ने ये नहीं कहा कि मैं ये चाहता हूँ, बल्कि इरशाद फरमाया कि जब तक मैं अपनी फूफी से जाकर मशवरा नहीं कर लेता मैं तब तक कोई फैसला नहीं करूँगा। अज़ादारों, मैं यहाँ पर आपसे कहूँगा कि इमाम इन्हें इमाम होते हुए खुद क्यों फैसला नहीं किया? तो याद रखिए, इकबाल ने अपने शेर में इसका जवाब दिया है। वो कहता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। आप जानते हैं कि इमाम अल्लाह का नुमाइंदा होता है। जब अल्लाह ने सानिया ज़हरा की कुर्बानियों को देख लिया तो अल्लाह ने कहा कि ए ज़ैनुल आबिदीन, अब तू फैसला नहीं करेगा बल्कि जाकर मेरे बंदे से पूछ बता तेरी रजा क्या है। अब एक मर्तबा इमाम ने जाकर फूफी से पूछा, कहा कि फूफी अम्मा बताइए, मैं नुमाइंदा खुदा होकर पूछ रहा हूँ, बताइए कि आपकी रजा क्या है। तो बीबी ने अपनी रजा बताऊँ क्या कही? बीबी ने बताया कि मेरी रजा ये है कि मैं हुसैन की मजलिस बर्पा करना चाहती हूँ। कहा कि यजीद से कह दो कि मेरे कुछ मुतालिबात हैं। कहा क्या मुतालिबा? कहा पहला मुतालिबा ये है कि मैं अपने भैया हुसैन की मजलिस को यहाँ पर 10 दिन बर्पा करना चाहती हूँ। कहा दूसरा मुतालिबा? कहा जितने भी हमारे वसाइल छीने गए, हमारा सामान छीना गया, हमें वो सब वापस किया जाए। कहा तीसरा मुतालिबा? कहा तीसरा मुतालिबा ये है कि हमारे लिए अमारियों का इंतज़ाम किया जाए, सवारियों का इंतज़ाम किया जाए, इसलिए कि मैं पहले करबला अपने भाई को पुरसा देने के लिए जाना चाहती हूँ, उसके बाद मदीने जाना चाहती हूँ। अब अज़ादारों, एक मर्तबा इमाम यजीद के पास गए।
कहा कि हमारे लिए एक घर का इह्तमाम किया जाए जहाँ पर हम मजलिस बर्पा करेंगे। कहा ठीक है। कहा दूसरा मुतालबा, कहा हमारे लिए सवारियों का इंतज़ाम किया जाए, इसलिए कि मैं अपनी बहनों और फूफियों और माओं को लेकर करबला जाना चाहता हूँ, करबला से मैं फिर मदीना वापस जाऊँगा। कहा तीसरा मुतालबा, कहा तीसरा मुतालबा ये है कि जितना भी सामान हमारा करबला के मैदान में छीना गया वो हमें सारा वापस किया जाए। तारीख ये बताती है कि यजीद जैसा जालिम भी रो पड़ा, कहने लगा कि मैं वो सब चीज़ें कैसे वापस कर सकता हूँ, इसलिए कि किसी चादर को छीन कर कोई ले गया, हुसैन की अंगूठी को हुसैन की उंगली समेत काट कर कोई ले गया, और आपकी दादी का जो चरखा था उसको भी किसी ने जला दिया, वो भी साथ ले गया, और जो कोई गठरी थी उसे भी साथ ले गया। बस अदादारों, जो कुछ बचा कुचा सामान था वो सारा वापस दिया गया। बीबी ने मजलिस को बर्पा किया, अपने भैया के मसाइब को बयान किया। अब एक मर्तबा अज़ादारों अमारियों का इंतज़ाम किया गया। बस आखिरी जुमले कह रहा हूँ। अज़ादारों, एक मर्तबा अमारियों का इंतज़ाम हुआ, उन पर सब रंग के पर्दे थे। एक मर्तबा जब बीबी ने उन पर्दों को देखा ना अज़ादारों, तो एक मर्तबा बीबी ने ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि बेटा ज़ैनुल आबिदीन, इन पर्दों को हटा दो और यहाँ अमारियों पर स्याह रंग के पर्दे लगा दो, इसलिए कि मैं चाहती हूँ कि मैं शाम से जब करबला जाऊँ, जब मैं मदीना जाऊँ, तो जो शख्स भी देखे तो ये पहचाने कि ये हुसैन के अज़ादार जा रहे हैं। आज जब हम काले कपड़े पहनते हैं या हम काले पर्दे लगाते हैं तो उसकी वजह यही है, हम दुनिया को बतलाना ये चाहते हैं कि ये पर्दे जो लगाए जा रहे हैं हम हुसैन के अज़ादार हैं। अज़ादारों, जब एक मर्तबा सारे के सारे हुसैन के ये काफिले वाले तैयार हो गए ना, तो एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने देखा कि सब के सब बीबियाँ मौजूद हैं, हुसैन की बीवियाँ भी मौजूद हैं, बहनें भी मौजूद हैं, बेटियाँ भी मौजूद हैं, मगर एक बीबी नज़र नहीं आ रही। वो कौन बीबी थी? वो बीबी उम्मे रुबाब थी। जब इमाम ने देखा ना कि मेरी माँ नज़र नहीं आ रही, तो सब बीबियों ने इस बीबी को तलाश किया कि कहीं पर ये बीबी नज़र आ जाए, लेकिन जहाँ भी बीबी को तलाश किया गया कहीं पर ये बीबी नज़र नहीं आई। एक मर्तबा जब कहीं पर भी बीबी नज़र ना आई, तो एक मर्तबा इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि फूफी अम्मा आप परेशान न होइए, अभी मैं अपनी माँ को लेकर आता हूँ। एक मर्तबा इमाम सज्जाद जिंदान की जानिब जाते हैं। जैसे ही जिंदान में दाखिल हुए तो एक छोटी सी कब्र के साथ बीबी रुबाब लिपटी हुई थी, और इस अंदाज से लिपटी हुई थी जैसे एक बच्चा अपनी माँ के साथ लिपटा होता है। इमाम ने कहा कि अम्मा उठ जाइए, हमारी तैयार हैं। बीबी ने कहा कि मैं कहाँ पर जाऊंगी, मेरा बेटा करबला के मैदान में मारा गया, मेरी बेटी जिंदान में मारी गई, बेटा मुझे यहीं पर रहने दो, मैं अपनी बेटी की कब्र की मुजाविर बनकर जिंदगी गुजार दूंगी। बस अदादारों, अब एक मर्तबा इमाम को हुक्म था, इमाम ने अपनी माँ को हुक्म दिया। एक मर्तबा ये काफिला अब करबला की जानिब उठा और करबला की जानिब चल दिया। अज़ादारों, आखिरी जुमला कहने लगा हूँ। जैसे ही हुसैन की कब्र को बीबियों ने देखा ना, एक मर्तबा हर बीबी ने अपने आप को अमारियों से गिरा दिया। एक मर्तबा बीबी दौड़ कर आती हैं और हुसैन की कब्र से आकर लिपट जाती हैं और कहती हैं कि हुसैन, आप तो करबला के मैदान में मारे गए, लेकिन हुसैन हमारी चादर को छीन लिया गया, आपकी बेटी को तमाचे मारे गए, आपकी बेटी के दुर छीन लिए गए, हम करबला के मैदान में तन्हा रह गए, कोई भी हमें बचाने वाला नहीं था, हम करबला के मैदान में अकेले रह गए, हमारी चादर की हिफाजत करने वाला कोई नहीं था। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा